हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो बच्चों, आज अब तक हमने डेटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ रखा था और उसके चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द enrollment in a school during 6 consecutive years was as follows। जो enrollment है, किसी स्कूल में enrollment होता है ना एडमिशन के रूप में, ठीक है, ऐसे एडमिशन होते हैं तो उसके लिए इनरोल करना पड़ता है, फिर किसी और पर्पज़ के लिए। तो इनरोलमेंट एक स्कूल में हुए थे 6 consecutive years, मीन्स लगातार 6 ईयर्स तक। जैसे कि आप सपोज करो 2014, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से 19 तक। सो वो कैलकुलेशन ये थी, डेटा ये था कि 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 28, 20। ओके बच्चों, एंड वी हैव टू फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड के लिए हमें क्या फाइंड करना था? मेन एनरोलमेंट फाइंड करना था। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो हम क्या करते हैं, अगर हमें फाइंड करना है कि मीन, हमें क्या फाइंड करना? मीन। सो मीन एनरोलमेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मीन का। mean enrollment of the school for this period। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है जितनी भी कैलकुलेशन, जितने भी डेटा दे रखा है उसका टोटल करें, यानी कि सम कर लें सबका। उस डेटा के जितने भी नंबर है, जितना भी नंबर का डेटा है वो, मतलब जैसे कि ये तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 ईयर तक का, तो टोटल नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 6 हो गए। और इन सबका सम, यानी कि सम ऑफ एनरोलमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट। समझ में आया बच्चों? अरे मीन का फॉर्मूला यही तो होता था कि मीन इज इक्वल टू, क्या होता था? मीन इज इक्वल टू टोटल नंबर अपॉन सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन नंबर ऑफ, जितने भी नंबर हमें दे रखे नंबर ऑफ नंबर, ऐसा कह सकते हैं हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर ये तरीके दे रहे हैं 1 2 3 5 7, कितने नंबर है ये? 5 हैं। तो अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो इन सबको प्लस कर देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? 5 से, क्योंकि 5 नंबर दे रखे हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पे किया कि कितने नंबर दे रखे हैं? 6 ईयर तक का कॉन्जिक्यूटिव डाटा था, तो हमने क्या करा? सम ऑफ इनरोलमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनरोलमेंट। मीन क्या हुआ इसका? अब सम ऑफ इनरोलमेंट कर दो, कितना? सबको प्लस कर देंगे, प्लस 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 एंड देन प्लस 2013 प्लस 2540 एंड देन लास्ट 2820। यहाँ पर है 2820। ठीक है, कंफ्यूज में था ना? वो क्या है? 2820। ओके, टोटल नंबर ऑफ इनरोलमेंट कितने हमारे पास? 6, यानी कि इन सबका सम कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से। क्या आ जाएगा हमारा? मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? मीन। अब सबको प्लस कर दो, तो प्लस कर देंगे 1670 1750 2013 2840 अपॉन 2540 ना? यस, 2540 एंड 2820। नाउ एड 538। ओके, नाउ 12 और 6 18, नहीं 12 6 18, 18 और 4 यानी क्या आएगा? 4। ठीक है, नाउ कैरी आए कितने? 2, 7 7 14 14 6 20 25 25 33। नाउ कैरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो है कितना? 12 1 2 3 4 8, यानी कि 12,348। ये क्या आ गया बच्चों? सबका सम आ गया। इन सबको हमने क्या कर लिया? प्लस कर लिया। यही तो करते हैं हम, सबका सम कर लेते हैं अपॉन टोटल नंबर, यानी कि 6 सम कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर दो 3 4 8। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर लेना आप। ठीक है, 6 to the 12, इससे ही कर देंगे 6 to the 12 एंड देन 6 5 the 30 एंड देन 6 8 the 48। हमारा मीन कितना है? 2058। ये आ गया हमारा मीन।
So we can say that the enrollment in the school during the mean of enrollment of the school of this period is 2058. ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया हो, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये रफ वर्क है, यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करना है, ओके बच्चों। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज द रेनफॉल इन मिलीमीटर। रेनफॉल किसमें, मिलीमीटर में। इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक, किसी वीक के 7 days की बारिश को रिकॉर्ड किया, वहाँ पे क्या किया, रेनफॉल को रिकॉर्ड किया कि कितने कितने mm रेनफॉल हुई है, ठीक है। वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज, डेज है और फिर रेनफॉल है इन मिलीमीटर। सो मंडे को 0.0 यानी कि रेनफॉल हुई नहीं है, यानी कि बारिश हुई ही नहीं है। ट्यूसडे को 12.2 मिलीमीटर, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को भी नहीं हुई है, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5, संडे को 1.0। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल। मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिख दिया, ठीक है, आप पूरा नोट कर लेना। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल, देन सेकंड वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ रेनफॉल, एंड देन लास्ट मैं क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ऑन हाउ मेनी डेज वॉज रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल, यानी कि कितने दिन, 7 days में से कितने दिन जो रेनफॉल है वो हमारा मीन रेनफॉल से कम रहा है, वो हमें बताना है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। रेनफॉल की रेंज फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपके रेंज के लिए फॉर्मूला बताया था जो आपकी बुक में है, ठीक है। तो रेंज हम फाइंड करते हैं, हाईएस्ट जो भी वैल्यू दे रखी है हमें, हाईएस्ट वैल्यू में से हम लोएस्ट वैल्यू क्या कर देते हैं बच्चों, माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अगर वो वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देते हो हमारी क्या आ जाती है, रेंज। यानी कि हम फाइंड करेंगे क्या, हाईएस्ट रेनफॉल में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्या, लोएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश कब हुई है, हाईएस्ट रेनफॉल अपॉन माइनस लोएस्ट, यानी कि या फिर मिनिमम, लोएस्ट लिख सकते हैं या फिर मिनिमम, लोएस्ट रेनफॉल, ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल कितनी हुई है, देखो अगर आप देखने चाहोगे तो हाईएस्ट रेनफॉल कितनी हुई है, 20.5, कितनी हुई है, 20.5। और अगर हम उसकी बात करें हम लोएस्ट रेनफॉल तो हुई भी नहीं है ना, यानी कि 0.0। अगर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 20.5। 7 days का डाटा है हमें, तो 0.0 लिखेंगे क्योंकि 0.0 सबसे कम रेनफॉल है, यानी कि रेनफॉल हुई ही नहीं है वहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20.5। ये आंसर था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट, लेट्स सॉल्व मेन रेनफॉल, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि मेन रेनफॉल आपको बताना है। तो मेन रेनफॉल कैसे फाइंड करते हैं, सबका कर देंगे क्या, सम, यानी कि सम ऑफ रेनफॉल इन 7 days, 7 days में जितनी भी रेनफॉल हुई सबका सम करेंगे अपॉन टोटल डेज लिख दो, टोटल डेज लिख लो, या फिर टोटल नंबर ऑफ रेनफॉल, यानी कितने नंबर ऑफ रेनफॉल हुई है, ठीक है। सो सम ऑफ रेनफॉल इन 7 days मीन्स 0.0 प्लस करेंगे 12.2 एंड देन वी हैव टू प्लस 2.1 and then 0.0 and then 20.5 and then 5.5 and last 1.0 and divided by कलेक्शन कितने डेटा का, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 वीक में 7 days हैं, तो 7 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेट्स एड एवरीवन, सभी को हम ऐड करते हैं। सो 0 को हम लगाते नहीं है, 12.2, 2.1 and then 20.5 and then 5.5 and then 1.0, सबको प्लस कर दो, ठीक है। कितना आएगा, 3 का 13 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर उसका तो कैरी 1 लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 5 10 10 1 11 एंड देन कैरी कितना आ गया यहाँ पे भी 1, कितना आ गया 4, यानी आ गया 41.3। तो लिखेंगे हम 41.3 डिवाइडेड बाई 7, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बेसिकली 7 5 द 35, 7 5 द 35.63, 7 9 द 63, 5.9 मिलीमीटर। रेनफॉल कितना आया, 5.9 मिलीमीटर। अब वी हैव टू फाइंड, ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों, हमारा मीन आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड, सो नाउ बच्चों वी हैव टू फाइंड द
क्या कह रहा है कि हाउ मैनी डेज, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ऑन हाउ मैनी डेज वाज लेस रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल। अब बताओ मीन रेनफॉल कितना आया 5.9। अब 5.9 से कौन सा काम है, मंडे है, वेडनेसडे है, ट्यूसडे में तो 12.2 है, ये 5.9 से ज़्यादा है। थर्सडे भी है, फ्राइडे नहीं है क्योंकि फ्राइडे में कितना 20.5 जो 5.9 से ज़्यादा है। सैटरडे में यस सैटरडे भी कम है एंड संडे भी कम है। सो ऑन मंडे, ठीक है, उसके बाद में वेडनेसडे, ओके, एंड देन थर्सडे यस थर्सडे, एंड देन फ्राइडे सैटरडे संडे। तो फ्राइडे तो होगा नहीं, यानी कि सैटरडे एंड संडे रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल was रेनफॉल लेस देन मीन रेनफॉल से इस दिन क्या रहा था, कम रहा था। यही तो लिखना था मैं, बस इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको जल्दी जल्दी नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हमने मेज़र किया हाइट को कितनी लड़कियों के, 10 लड़कियों की, ठीक है। एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज, ठीक है। पहली वाली लड़की की हाइट थी 135 सेंटीमीटर, एंड देन नेक्स्ट की 150 सेंटीमीटर, देन 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 146 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर, 141 सेंटीमीटर। काउंट कर लेता हूँ, कभी छोड़ तो नहीं दिया मैंने कहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्ल्स की हाइट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, सेकंड में हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, एंड थर्ड में वी हैव टू फाइंड द रेंज, फोर्थ में वी हैव टू फाइंड द मीन, एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट से कितनी लड़कियों की हाइट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। सो नाउ सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाइट क्यों बोल रहा मैं, हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल। सो टॉलेस्ट गर्ल, इसमें से हमें देखना है सबसे लंबी लड़की कौन सी है। अब देखो सबसे लंबी लड़की, जितनी लंबी लड़की उतनी ज़्यादा हाइट। सो देखो 135 150 ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। 139 तो पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल इज इक्वल टू, ठीक है, कितनी है 151 आ गई, फिर 151 के बाद यस 151 इज हाईएस्ट, तो हम लिख देंगे 151 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो किसकी है, 151 सेंटीमीटर वाली लड़की की, ठीक है, क्योंकि 151 सेंटीमीटर है। सो नाउ सेकंड में हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट गर्ल, यानी कि सबसे छोटी लड़की की हाइट फाइंड करनी है। सो 135 से छोटी कौन सी है, 132 भी है, 128 से छोटा कोई नंबर है नहीं। सो देयर इज 128 सेंटीमीटर। 128 सेंटीमीटर वो हाइट है जो सबसे कम है यहाँ पे, ठीक है। जो सबसे छोटा नंबर वो सबसे छोटी हाइट, जो सबसे बड़ा नंबर वो सबसे बड़ी हाइट। सो ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज। थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रेंज कितनी है हमारी। सो रेंज ऑफ द डेटा की हमें रेंज फाइंड करनी है। सो डेटा की रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसमें लिख देना आप क्या, टॉलेस्ट गर्ल माइनस शॉर्टेस्ट गर्ल, ये तो लिखेंगे टॉलेस्ट गर्ल माइनस शॉर्टेस्ट गर्ल। अब टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है, सबसे ज़्यादा में से सबसे कम माइनस कर दो, वो आ जाएगी क्या, उसकी रेंज आ जाएगी। अब सबसे लंबी लड़की कितनी है, 151 सेंटीमीटर वाली, एंड देन सबसे छोटी लड़की कितनी है, 128 सेंटीमीटर वाली। अब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो कितना आया, 23। कितना है बच्चों, 23 सेंटीमीटर। सो जो हमारी रेंज रहेगी वो कितनी रहेगी, 23। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन। सो मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन ऑफ डेटा। सो डेटा का हम मीन फाइंड करें तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ
सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा, यही तो करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। सम ऑफ डेटा मतलब सबका सम करना है हमें, सबका मीन्स जितने भी हमें नंबर दे रखे हैं तो लिख दो सबको, ठीक है। पहले कितना है 135 एंड देन 150 एंड देन 139 128 151 132 146 149 एंड देन 143 141 141। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। नहीं दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है बच्चों। नाउ इसको डिवाइड करेंगे, कितने डेटा कितने ना कितना हमारे पास, कितनी गर्ल्स का 10 गर्ल्स का, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा हम 10 लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके बच्चों, नाउ सबको क्या करना है, हमें ऐड करना है। सबको ऐड करना, लिख लो आप, लिख के ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इससे मैं कर रहा हूँ 135 150 139 128 151 एंड देन 132 146 149 143 141। यही ना डेटा, देखते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, कभी प्लस माइनस में गलती हो जाए। सो 135 150 139 128 151 132 146 149 143 141। सो नाउ ऐड एवरीवन, ठीक है। सबको ऐड कर देते। 5 9 14 14 और 8 22 23 23 और 2 25 31 40 44 का 4, कैरी कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। कैरी हमारा है 4 4 3 7 12 12 3 15 17 22 25 29 33 33 और 8 आ गया 41। कैरी फिर से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ गया 14, यानी कि आ गया 14 14 अपॉन 10। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 141.4 सेंटीमीटर, जो आगा क्या आ गया हमारा मीन हाइट, यानी कि क्या आ गई हमारी मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। सो नाउ ये तो आ गई हमारी मीन हाइट। अब हमें 5th क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि नाउ यू हैव टू टेल हाउ मेनी गर्ल्स हैव मोर हाइट देन मीन हाइट। सो मीन हाइट से कौन कौन सी गर्ल्स के ज़्यादा, सो 150 वाला 141 140 1.4 से ज़्यादा ना, 150 ज़्यादा है, ठीक है। 150 146। हाउ मेनी गर्ल्स पूछा तो आप टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी बता सकते हो, कितनी गर्ल्स हैं। देखो 141.4 है, सो 150 एक गर्ल्स जिसकी हाइट क्या ज़्यादा है 141 से, ठीक है। 135 139 128 तो कम है। 1 2 151 भी ज़्यादा है, 146 भी ज़्यादा, 3 हो गए। 149 भी ज़्यादा, कितना हो गए 4 हो गए। 143 भी ज़्यादा। 5 गर्ल्स की जो हाइट है वो ज़्यादा है, 5 गर्ल्स की हाइट क्या है कम है, देखते हैं। 1 2 3 4 5, यस 5 गर्ल्स की ज़्यादा हाइट जो है वो क्या है ज़्यादा है मीन हाइट से, तो लिख देंगे हम 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। सो लिख दो यहाँ पे 5 गर्ल्स हैव मोर हाइट देन द मीन हाइट। मीन हाइट से जो हाइट है वो क्या है उनकी बच्चों ज़्यादा है 5 गर्ल्स की। सो इस तरीके से हमने इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के 5th पार्ट हमने एक ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर दिए, ठीक है। ठीक है, इसको नोट करो, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। सो बच्चों इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।